आज की वीडियो में हमारी कहानी है 75 साल पहले की, जब एयर इंडिया 245 माउंट बेलेन की बर्फीली वादियों में कहीं क्रैश हो गया था। उस समय जब यह हादसा हुआ था तब कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यह है कि कुछ साल बाद ही इजिप्ट में रहने वाला छोटा सा परिवार जिन्होंने उसी हादसे में अपने बेटे को खोया था, उनके घर एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी को देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि वो चिट्ठी उनके बेटे की थी जिसकी उस प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। एक के बाद एक चिट्ठी वहां आने लगी जैसे कि उनका बेटा जिंदा था। पर क्या था पूरा मामला? क्या वो जिंदा था या मर गया था? जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के स्टोरी टेलिंग पर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आज से करीब 72 साल पहले 3 नवंबर 1950 का वो दिन जब एयर इंडिया 245 सहारा इंटरनेशनल बम्बई से उड़ान भरती है। सहारा एयरपोर्ट 1999 से पहले मुंबई में हुआ करता था, फिर इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया। जैसे 1995 में बम्बई को मुंबई में बदल दिया गया, तो यहाँ से इस प्लेन ने सहारा एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, जिसमें को पैसेंजर के साथ 8 क्रू मेंबर भी मौजूद थे। यह फ्लाइट बहुत लंबी होने वाली थी। इसे पहले तो इजिप्ट में लैंड करना था, जिसके बाद स्विट्जरलैंड में लैंडिंग करके लंदन जाना था। यह 179 मॉडल का एक प्लेन था जिसमें 4 इंजन लगे हुए थे। देखने में यह प्लेन आपको पुराना लग सकता है, लेकिन उस समय का यह सबसे आधुनिक प्लेन था। जब प्लेन मुंबई से कायरो लंदन की ओर जाने लगा, धीरे धीरे मौसम ने रंग बदलना शुरू किया और खराब मौसम के चलते प्लेन को फ्रांस के ऊपर से उड़ान भरते माउंट हिल को पार करना था। एटीसी लगातार प्लेन को गाइड कर रहे थे, लेकिन अचानक से उसका संपर्क एयर इंडिया फ्लाइट 245 से कट गया। ऐसा तब होता है जब टावर से प्लेन दूर चला जाता है, लेकिन चंद मिनटों में प्लेन से एक बार फिर संपर्क हो जाता है। लेकिन 245 के साथ ऐसा नहीं हुआ। यह खामोशी थी बहुत बड़े हादसे की। लगभग 1 घंटे तक एटीसी यही इंतजार में रहे, शायद प्लेन से संपर्क हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। इसके बाद एक सर्च टीम को भेजा गया, जिन्हें बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक प्लेन को खोजना था। 2 दिन तक प्लेन को ढूंढा गया और तब जाकर एक प्लेन का हिस्सा मिला, जबकि बाकी का हिस्सा बर्फ में दब गया था। दोस्तों, 1950 का वह दौर जब हम आज जितने आधुनिक नहीं थे, और पायलट ने भी जब एटीसी को किसी तरह का मैकेनिकल फेलर या किसी तरह का इमरजेंसी कॉल तक नहीं की थी, जिससे यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस प्लेन में कोई खराबी ही रही होगी। इस बात से हम नहीं मुकर सकते कि जब प्लेन 15,340 फीट हिल्स से टकराया था, अगर कोई टेक्निकल खराबी नहीं होती तो यह आराम से उसके ऊपर से निकल जाता, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। आखिर वहां पर क्या हुआ था, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। अब यहाँ एक बात सोचने वाली है कि प्लेन डगमगाते हुए नीचे की तरफ नहीं आया, बल्कि वो पहले से भी ज़्यादा ऊंचाई पर था। 1950 में आज के जैसे एडवांस जीपीएस, फ्लाइट चार्ट, नेविगेशन सिस्टम नहीं थे। उन दिनों तो प्लेन में अल्टीमीटर का इस्तेमाल करके प्लेन के एल्टीट्यूड का पता लगाया जाता था। आज यह प्लेन्स माउंट हिल्स के ऊपर से उड़ान भरती है, लेकिन आज इस तरह के हादसे देखने को नहीं मिलते, क्योंकि आज ढेरों सैटेलाइट प्लेन के ऊपर नज़र बनाए रखते हैं। इनमें लगा हुआ वेदर रेडार एक्यूरेसी से सारा इंफॉर्मेशन पायलट को प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ ही पायलट के पास एक चार्ट होता है जिसमें एरिया को हर एक नक्शा होता है। कुछ सालों बाद इस केस को बंद कर दिया गया, लेकिन एक और दिल दहलाने वाला हादसा हो गया, क्योंकि इस घटना के 6 साल बाद एयर इंडिया 101 उसी हिल्स पर जाकर टकराता है जहां पहली फ्लाइट 245 टकराई थी, और यह दोनों माउंट बेलेंस की बर्फीली चादर के नीचे दफन हैं। फिर दिन गुजरे और साल बीत गए।
जिसके बाद बर्फ पिघलना शुरू हुई और इस पर्वत का मलबा बाहर आने लगा। कभी प्लेन का इंजन मिलता तो कभी कोई हिस्सा, और इसी तरह 1978 में फ्रांस के पुलिस वालों को एक चिट्ठी का बंडल मिला जो कि फ्लाइट 245 में बैठे एक पैसेंजर के थे, जो कि 28 साल पहले प्लेन क्रैश में मारा गया था, लेकिन बर्फ में उसकी चिट्ठियां सही सलामत थीं। इसीलिए उस ऑफिसर ने यह डिसीजन लिया कि वह सारी चिट्ठियां पोस्ट कर देगा। अब जैसे ही वो चिट्ठियां उसके घर पहुंची, सब लोग हैरान होने लगे। हालांकि इस घटना का उन्हें कुछ समय बाद पता चल गया था। तो दोस्तों, यह थी 78 साल पहले क्रैश हुए प्लेन की कहानी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।